हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिला मोर्चा भाजपा के द्वारा महिला खिलाड़ी सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्य तौर पर कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी, महिला खिलाड़ी बबीता फोगाट, कार्यक्रम के आयोजक पूर्व सांसद कैलाश सैनी आदि शामिल थे। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सभी ने अपने विचार साझा किए। वहीं खिलाड़ियों को किस तरह से आगे बढ़ना है वो सभी गुण मंच के माध्यम से बच्चों को सिखाए गए और बच्चों ने जिस तरह से प्रदर्शन कर मेडल हासिल किए उन सब बच्चों को मंच के द्वारा सम्मानित भी किया गया। और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए दिखाते हैं। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कार्यक्रम महिला खिलाड़ियों का सम्मान। देखिए, महिला मोर्चा हरियाणा प्रदेश के हमारे बहन अध्यक्षा सुनीता दांगी जी और कैलाश सैनी जो हमारी इस कार्यक्रम की संयोजिका है, और महिला मोर्चा के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जो हमारी हरियाणा की महिला खिलाड़ी थी उन सबको, जिन्होंने चाहे नेशनल में चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जहाँ भी कहीं देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, उन सबको सम्मानित करने का काम किया है। आज कुछ खिलाड़ियों ने, काफ़ी संख्या के अंदर हमारी बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया है, और मैं सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो मेहनत करें, क्योंकि बेटियां मेहनत करती हैं और मेहनत करती हैं तो अपने माँ बाप का नाम तो ऊंचा करती है, माँ बाप के साथ साथ अपने क्षेत्र के साथ देश का नाम भी ऊंचा करती है। मैं उन सब बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी प्रकार से वो इस देश का नाम ऊंचा करते रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जबरदस्त नीति योजना बना करके खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार। कितना सफल आप मानते हैं कि आपकी सरकार दूसरी सरकार की अपेक्षा जो है खिलाड़ियों को सम्मान दे पाई? देखिए, उसके अंदर अंतर नजर आ रहा है। 2014 से पहले कितने मेडल हमारे देश के अंदर आते थे, आज हम देशों की कतार के अंदर आ गए, हम दूसरे तीसरे स्थान के ऊपर आते हैं। ये अंतर आ गया, और उसके अंदर हरियाणा सबसे ज्यादा है देश के अंदर मेडल लेकर के आता है। ये सरकार की नीतियों का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो खेलो इंडिया शुरू किया है, उस खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को एक मंच मिलता है और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और उसी प्रकार खेल नर्सरी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुरू की, और उनको नगद प्राइज भी देने का काम हमारी सरकारें करती है, जिससे कि और युवाओं को भी इसके अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उनका प्रोत्साहन होता है और वो भी उस दिशा के अंदर जाने का काम करते हैं। तो कितना जरूरी मानते हैं इस तरह के प्रोग्रामों को आयोजन? ये बहुत अच्छे कार्यक्रम है। मैं महिला मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, तमाम महिला पदाधिकारियों को, कि उन्होंने इस प्रकार का जो कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे और हमारी बेटियों के अंदर उत्साह होगा, उनको और लाभ मिलेगा और बेटियों को आगे बढ़ने का मौका। धन्यवाद। बड़ा सम्मान समारोह खिलाड़ियों का यहाँ पर महिला खिलाड़ियों का आयोजित किया जा रहा है। इसकी संयोजक, इसकी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी थी, और हम सभी भाजपा के लोगों ने मिल करके इसे सक्सेसफुल किया है। दिन रात हमने अथक मेहनत की है और खिलाड़ी आए हैं, क्योंकि खिलाड़ी किसी भी राष्ट्र की एक मजबूत नींव रखने का कार्य करते हैं। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, किसी भी देश की तरक्की का अनुमान शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक रूप से मैच्योर नागरिकों को देखकर लगाया जा सकता है। हमारी पार्टी ने ओलंपिक, एशिया और राष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ की राशि तो घोषित की ही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस लेने वाले को। इसके अलावा स्कॉलरशिप पे भी 22 लाख करोड़ रुपया अकेले ऑल ओवर इंडिया दिया गया है, और बहुत टोटल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिलाड़ियों के लिए, ताकि अत्याधुनिक टेक्निक्स का सामान, अत्याधुनिक टेक्निक्स के स्टेडियम्स और कोचिज जो विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, वो हमें अपने खिलाड़ियों को आज दे रहे हैं। अकेला हमारा हरियाणा सेंट्रल पूल में 70% मेडल भेजता है, अकेला हमारा हरियाणा। आप ये अनुमान लगा लो, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में खेलों को, शिक्षा को मूलभूत ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन कर उसको उसके
ऊंचाई पर पहुंचाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बजट एक्सपेंड किया गया है। शिक्षा के ऊपर पहले 1.5% बजट कांग्रेस की राज में दिया जाता था और आज हमारी सरकार 12% बजट टोटल बजट का शिक्षा के क्षेत्र पर और खेल के क्षेत्र पर उससे भी ज्यादा 5% और बढ़ा करके दे रही है। तो ये आप अनुमान लगा लो कि हमारी सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। हमने ये सम्मान समारोह रखा है, यहाँ पर हम एशिया, नेशनल और स्टेट में मेडल लेने वाली बच्चियों को सम्मानित करेंगे। जहाँ पर जागरूकता कम थी, हमने ज्यादा से ज्यादा वहां से पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बुलाया कि आप देखें कि क्या कैसे आप प्रैक्टिस करवा सकते हो अपने बच्चों को। और हमने बेटों को भी थोड़े से को आह्वान किया था, थोड़े बहुत को, ताकि वो देखें आगे बच्चों को बताएं कि हमने कैसे अपनी बहन बेटियों का सम्मान करना है, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं वो और किस गरिमामय तरीके से हमें चलना है ताकि वो लड़कों से भी आगे निकल जाएं खेलों में और निकल भी रही है। बिल्कुल, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हर खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ये सोचा कि हमारे जो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, जो हमेशा हमारे देश का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, देश के लिए हमारे तिरंगे के आन बान शान है, तिरंगे को लहरा के आते हैं, उन खिलाड़ी महिला खिलाड़ियों का भी सम्मान होना चाहिए। खिलाड़ी सम्मेलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन महिला खिलाड़ी सम्मेलन जो है वो पहली बार हमारे भारतीय जनता महिला मोर्चा की तरफ से किया गया है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। कैलाशो सैनी जी इसकी संयोजक हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री जी इनको सहयोग कर रहे हैं। तो मैं इन सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने जो सोच के साथ खिलाड़ियों का सम्मान किया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार और बधाई। एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीत के जो महिलाएं आई हैं उनका सम्मान नहीं किया आप लोगों ने? ऐसा नहीं है कि एशियन चैंपियनशिप में सभी खिलाड़ियों का साथ में सम्मान किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया था जो खिलाड़ी वहां पे मेडल लेके आए। कई खिलाड़ी हैं जो उनके घर पे भी नहीं गए, उनका बुक्का तक नहीं दे के आए आप लोग। 7 लगते लाडवा विधानसभा है, सबसे ज्यादा बात पूरे विश्व में जाना जाता है, हॉकी के नाम से जाना जाता है, वहाँ के खिलाड़ियों को सम्मान। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए नीरज चोपड़ा जी से मेरी पर्सनल बात हुई थी और नीरज चोपड़ा जी जस्ट प्रधानमंत्री जी ने जब सभी खिलाड़ियों को बुलाया तो उनसे मिलते ही वो सीधे आउट ऑफ कंट्री चले गए थे अपने रिहैब के लिए। तो हर एक खिलाड़ी का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल को डिस्टर्ब करके हम किसी को हम उनके गेम पे इफेक्ट नहीं कर सकते। हर खिलाड़ी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम उनसे मिल सकते हैं, हर खिलाड़ी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम उसको कार्यक्रम में बुला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे, उनका सम्मान नहीं और यहाँ नहीं, पार्टी का आरोप पूरे जो हमारे जितने भी खिलाड़ी थे उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति से ऊपर उठकर खिलाड़ियों का सम्मान करती है और खिलाड़ियों का सम्मान के साथ साथ उनका हर एक चीज की चिंता करती है जो खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है।